हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में है। दोस्तों, इसके पहले आपका विश्व के प्रमुख पर्वतों, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ और विश्व के प्रमुख मरुस्थल, उनसे संबंधित वीडियोज़ आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके यूपी पीसीएस या फिर आरओ का जो एग्ज़ाम है, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना तय है जो दोस्तों इन सारे टॉपिक से। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहले देखते हैं जो घाटियां हैं विश्व की, किससे घाटी कहा जाता है, आखिर घाटी की क्या सामान्य परिभाषा होती है। तो घाटी जो होती है दोस्तों, इसकी सामान्य परिभाषा ये होती है कि धरातल पे जो मैदानों, पठारों या पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों या हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थल को, जैसे कोई भी ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो किसी, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पठार का हो, चाहे पर्वतों के बीच में जो हलचल होता है, कभी कभी नदियों के माध्यम से, कभी कभी बर्फ की जो नदियां होती हैं उनके माध्यम से एक गहरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इसी क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। और इसके निर्माण होने की कई परिस्थितियां होती हैं दोस्तों। कभी भ्रंश के माध्यम से इनका निर्माण हो जाता है, तो कभी कभी वलित के माध्यम से भी इनका निर्माण, बलन के माध्यम से भी इनका निर्माण हो जाता है। जिसमें से 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक भ्रंश घाटी, इसी को दोस्तों रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है, और दूसरा इसमें है दोस्तों रैंप घाटी। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि एक तरफ घाटियाँ दे देगा और दूसरी तरफ देशों के नाम दे देगा, या फिर सीधे सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों, इसमें हम पहला देख लेते हैं भ्रंश घाटी। इसकी इंग्लिश होती है रिफ्ट घाटी। तो दोस्तों, कहीं कहीं भ्रंश घाटी नाम न दे करके रिफ्ट घाटी ही दिया रहता है, तो दोनों याद रखिएगा। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, जब 2 समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। आप चित्र में देखेंगे दोस्तों, इसमें है क्या कि बीच वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो ऊपर की तरफ था, ये नीचे की ओर धंस गया है, जिसकी वजह से बीच में ये घाटी का निर्माण हो गया है। और ये साइड वाले हिस्से जो हैं दोस्तों, ये अपने स्थान पर ही हैं और भ्रंश के कारण होता है। जैसे कहीं पे कुछ क्षेत्रों में कई प्रकार की जो चट्टानें समानांतर होती हैं, उसमें जब दरार आ जाते हैं तब ये घटना होती है। तो बीच वाला जब हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है दोस्तों, और किनारे किनारे वाले भाग जो होते हैं वो वैसे ही अपनी स्थिति में रहते हैं, तो बीच वाले में जो घाटी का निर्माण होता है, इसी को भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट घाटी कहते हैं। और दोस्तों, इसके जो उदाहरण है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जैसे मृतक घाटी जो यूएसए में है, ये भी रिफ्ट घाटी है या भ्रंश घाटी है। राइन घाटी जो है, जिसमें राइन नदी बहती है दोस्तों, ये भी आपका रिफ्ट घाटी है। इसी तरह से पूर्वी अफ्रीका का जो महान भ्रंश है, ये भी भ्रंश घाटी ही या रिफ्ट घाटी है दोस्तों। जितने भी एग्जाम्पल हैं तीनों दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वो पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों टफ बनाने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी है, तो ये तीनों में से कोई एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों रैंप घाटी। रैंप घाटी में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने भ्रंश घाटी में देखा कि बीच वाला जो हिस्सा था वो नीचे की ओर धंस गया था, लेकिन रैंप घाटी में इसके थोड़ा सा अलग होता है। इसमें होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहे, यानी बीच वाला जो भाग होता है वो अपने स्थिति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के 2 स्तंभ, जो किनारे वाले जो 2 भाग होते हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं दोस्तों। कहाँ हो जाते हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा तो अपने ही जगह पे है यहाँ पे, लेकिन ये जो साइड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो यहाँ था,
ये वाला हिस्सा यहाँ था, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, साइड से उठ करके ऊपर चला गया। इधर भी यही हुआ, तो ये साइड वाले जो हो गए ये ऊपर उठ करके चले गए और बीच में क्या हो गया, ये घाटी का एक निर्माण हो गया जिसे रैंप घाटी कहते हैं। दोस्तों यही अंतर होता है भ्रंश घाटी और रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी में। तो भ्रंश घाटी जो होती है दोस्तों, उसमें नीचे बीच वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे धंस जाता था, लेकिन रैंप घाटी में क्या हुआ, बीच वाला हिस्सा तो अपनी ही जगह है, लेकिन किनारे किनारे वाले जो हिस्से हैं वो संपीड़न बल के कारण ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से बीच में एक घाटी का निर्माण हो जाता है। इसी को रैंप घाटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो आपकी रैंप घाटी है। और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक बार आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रैंप घाटी है, तो उसमें दिया हुआ था असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कभी न कभी मिलना तय है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीपीएससी का आरओ ईआरओ दे रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों जो मृतक घाटी है, जिसका आपने सुना कि ये भ्रंश घाटी है, जिसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है, इसको शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, मृत घाटी को। और ये जो है दोस्तों ये मोजावे रेगिस्तान में अवस्थित है। और ये जो मृत घाटी है दोस्तों अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। और अंधी घाटी जो होती है दोस्तों ये काष्ठ प्रदेशों में इनका निर्माण होता है। अर्जेंटीना में दोस्तों लागुना डेल कार्बन एक घाटी है। इसी तरह से दोस्तों अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में पंजशीर घाटी है। दोस्तों ये जो चार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत सारे संभावना वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन बनेंगे। अगला दोस्तों अंटार्कटिका में टेलर घाटी जो है दोस्तों ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। और टेलर घाटी नाम की दो घाटियां हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है टेलर घाटी के नाम से। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में दोनों में भी टेलर घाटी नाम की पाई जाती है। और इस टेलर घाटी को ही मृत्यु की घाटी कहा जाता है। अगला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ घाटियों के बारे में, जैसे किंग घाटी, ब्लैकवुड घाटी, वोल्गन घाटी, ग्रेट आर्टीजियन बेसिन और टेलर घाटी और यूक्ला घाटी, ये जितने हैं दोस्तों ये सब ऑस्ट्रेलिया में हैं। और इसको रट्टा मार जाएगा, जिसमें से ग्रेट आर्टीजियन बेसिन, टेलर घाटी और वोल्गन घाटी ये पहले पूछे जा चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, फिर रिपीट किए जाएंगे दोस्तों। अगला दोस्तों अमेरिका में देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियाँ। जैसे ग्रैंड घाटी जो है ये अमेरिका में है। इसी तरह से रैबिट घाटी ये भी है, प्लीजेंट घाटी ये भी है और बृहत बेसिन जो है दोस्तों ये भी एक घाटी है और ये भी अमेरिका में है। और दोस्तों इसमें ग्रैंड घाटी जो है और प्लीजेंट घाटी ये आपका और बृहत बेसिन ये तीनों पूछे गए हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके संभावना वाले क्वेश्चन हैं। अगला दोस्तों हम्बर घाटी, ये हम्बर घाटी जो है दोस्तों ये कनाडा देश में है। अगला दोस्तों सेक्रेड घाटी, ये सेक्रेड घाटी जो है दोस्तों ये पेरू में है। और दोस्तों ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों सेक्रेड घाटी जो है ये पेरू में पड़ता है और ये भी आने की आपकी संभावना ज़्यादा है। अगला दोस्तों इटली में पो घाटी जो है दोस्तों इटली में पड़ता है। अगला दोस्तों एब्रो घाटी जो है दोस्तों आपका स्पेन में पड़ता है। और दोस्तों एब्रो नदी एक है जो इटली में बहती है, तो कंफ्यूज मत होना, एब्रो घाटी जो है ये स्पेन में है लेकिन एब्रो नदी जो है दोस्तों ये इटली में है। तो ऐसा नहीं कि एब्रो घाटी पढ़े स्पेन में होता है तो एब्रो नदी भी स्पेन में होगी, ऐसा नहीं है, एब्रो नदी इटली में है दोस्तों।
अगला दोस्तों लायर घाटी, जो लायर घाटी है दोस्तों ये फ्रांस में, और ये भी एक बार रिपीट किया था। अगला है दोस्तों नेपाल में चितवन घाटी जो है ये नेपाल में, और ये सारे संभावना वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो चितवन घाटी कहाँ है? नेपाल में। इसी तरह से स्वात घाटी आपने अक्सर नाम सुना होगा, स्वात घाटी कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है, और ये कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों ये बांदा घाटी है जो इंडोनेशिया में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके संभावना वाले क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों तो यही सबसे बनेंगे। अगला दोस्तों राजाओं की घाटी, तो राजाओं की घाटी दोस्तों मिस्र या यूनान में। अगला है दोस्तों स्वात घाटी, जैसा कि आपको पता है कि स्वात घाटी दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगला है दोस्तों इसमें चुम्बी घाटी, तो चुम्बी घाटी जो है दोस्तों ये भारत भूटान तिब्बत की सीमा पर पड़ता है, और दोस्तों एक बार ये रिपीट किया था, फिर संभावना बनती है इसकी पूछने की। काठमांडू घाटी जो है दोस्तों नेपाल में है। इसी तरह से चितवन जो है दोस्तों ये भी नेपाल में है। दोस्तों ये जो लिस्ट दी गई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने के लिए यही है कि इसको कई बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, और इससे ज़्यादा अगर बाहर बनाएंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए ये अगर रट्टा मार लेते हैं आप तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों आप पूरी तरह से करने की कंडीशन में रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों ये अगला इसमें चार्ट दिया गया है, तो ये सब जितने दोस्तों मैंने पहले से लिखा हुआ हैंड राइटिंग वाले में सारे ये बातें बता दी हैं। अगर आपको देखना भी होगा ये सारी चीज़ें तो आप धीरे धीरे इसको देख लीजिएगा, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा दोस्तों इनके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं जो मैंने पहले ऊपर आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।